हेलो, वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। स्वागत है आप सभी का। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आपको दिख गया होगा, यूपीपीएससी स्टाफ नर्स एग्जाम प्रिपरेशन लास्ट 10 डे स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, अभी तक आपकी प्रिपरेशन आई होप बहुत अच्छी रही होगी। आपका प्रिपरेशन अभी तक आपने बहुत अच्छे से किया होगा। ठीक है, और इस लास्ट 10 डेज की इस जर्नी में पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। देखते हैं क्या स्ट्रैटेजी, क्या प्लानिंग रहती है जिससे हम अपने प्रिपरेशन को चार चांद लगा सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी के बारे में जानते हैं। क्या आज की स्ट्रैटेजी रहेगी? यूपीपीएससी स्टाफ नर्स एग्जाम अब लास्ट 10 दिन रह गए हैं, जिसमें क्वेश्चंस का पैटर्न मुझे लगता है आप सबको पता होगा। टोटल कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं डियर? टोटल 170 क्वेश्चंस। टोटल 170 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों का पार्ट होगा। तो ये जो प्रीलिम्स का एग्जाम है, ये प्रीलिम्स तो एग्जाम है, इसमें टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे? 170 क्वेश्चन। ये क्लियर होना चाहिए एग्जाम से पहले आपके माइंड में। और नर्सिंग के क्वेश्चंस कितने होंगे डियर? इसमें नर्सिंग के 120 क्वेश्चंस आने वाले हैं। 120 क्वेश्चंस नर्सिंग के होंगे। और अगर मैं नॉन नर्सिंग की बात करूं, तो नॉन नर्सिंग में कितने क्वेश्चंस आएंगे? नॉन नर्सिंग के आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे, जिस 50 क्वेश्चंस में आपके 30 क्वेश्चंस किसके होंगे? जीके के। 20 क्वेश्चंस आपके हिंदी के क्वेश्चंस होंगे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आपका डिवाइडेड है इन द 30 एंड 20। अब मार्क्स की बात करते हैं। क्वेश्चंस तो हमें पता चल गया कि नर्सिंग का यहाँ पे वेटेज ज्यादा रहने वाला है, और ये क्वेश्चंस जो है वो एमसीक्यूज टाइप में होंगे। ठीक है, यहाँ पे इसके कितने मार्क्स आपको मिलेंगे? 60 मार्क्स। ये आपका 60 मार्क्स का होगा। और अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ये 50 क्वेश्चंस जो आए हैं जीके, किससे रिलेटेड होंगे? ये जीके और हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। जीके और हिंदी के क्वेश्चंस आएंगे। इसमें कितने मिलने वाला है? यहाँ पे आएंगे आपके 25 मार्क्स। 25 मार्क्स का ये क्वेश्चंस रहेगा। तो अगर मैं टोटल मार्क्स की बात करूं कि ये पेपर कितने मार्क्स का है, ये 85 मार्क्स का पेपर, ये पेपर आपका 85 मार्क्स का पेपर होगा यूपीपीएससी का। अब इसकी प्लानिंग कैसी रहनी चाहिए, क्योंकि पढ़ तो हमने सब कुछ लिया है। तो देखते हैं इसके लिए। आपने सब कुछ पढ़ लिया है, मेरी बातों पे ध्यान देना। अब आपको क्या करना है? रिवीजन करना है। सबसे पहला पॉइंट मैं बताऊंगी, आपने जो भी पढ़ा है प्लीज उसे रिवाइज करो, नहीं तो आप उस चीज को एग्जाम में रिकॉल नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपने जो भी पढ़ा है उसको क्या करोगे डियर? रिवाइज करोगे। रिवाइज करोगे तभी आप एग्जाम में क्या कर पाओगे? उसको रिकॉल कर पाओगे, क्योंकि एक बार पढ़ा हुआ क्या होता है, दिमाग से निकल जाता है। लास्ट 10 डेज की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं कि जो भी चीजें आपने पढ़ी होती हैं उसे बार बार रिवाइज करना। और कुछ भी अब आपको नया नहीं पढ़ना है। जितना आपको पढ़ना था आप पढ़ चुके हो। नया पढ़ने आप इसको क्या करो? रिवाइज करो। जो आपका स्ट्रेंथ है उस पे काम करो। जो वीकनेस है उस पे तो आपने काम कर ही लिया होगा, उसे पढ़ लिया होगा, उसे रिवाइज करो, अपने स्ट्रेंथ को और ज्यादा मजबूत करो। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। तो एक चीज और मैं बोलूंगी, आपको यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। ओवर कॉन्फिडेंट का मतलब कहाँ पे आप सिली मिस्टेक करते हो? ओवर कॉन्फिडेंट कहने का मतलब, अरे मुझे तो पता है सेल के बारे में क्वेश्चंस आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, यही सब पूछा जाता है, मुझे आता है, सुसाइडल बैग, ये सब तो बहुत इजी, मैं पढ़ूंगा नहीं, ये तो मैं यूं ही कर लूंगा। तो कोई भी चीज को लाइट में नहीं ले। छोटी से छोटे क्वेश्चंस को भी अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि वो छोटे से छोटे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में गलत हो गए तो क्या हो सकता है? आप वहां पे रह सकते हो, आपकी रैंक नीचे आ सकती है। तो छोटे से छोटे क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, उसे मजबूती से लेकर, और अगर हाई लेवल तक का कोई भी क्वेश्चंस ऐसा आता है, नया आता है, उसे करने का पूरा ट्राई करना है। तो वहां पे मैंने बोला है कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, कॉन्फिडेंट बहुत अच्छी बात है, बट ओवर कॉन्फिडेंट होना बहुत ही गलत होगा। समझ में आ रहा है? तो आप जरूर से जरूर कॉन्फिडेंट रहो, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मत हो। दूसरा, आपको सिली मिस्टेक से बचना है एग्जाम से पहले। ये जो मैं टिप्स दे रही हूं ना, ये आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। जब अपने एग्जाम में बैठोगे तो आपको पता रहेगा हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। सिली मिस्टेक से जरूर बचे, क्योंकि ये सिली मिस्टेक आपको ले डूबता है। सिली मिस्टेक कहने का मतलब इजी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ के करें, क्योंकि इजी क्वेश्चंस में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट रहता है, क्वेश्चंस के ऑप्शंस आपको एक जैसे लगते हैं, जिसके चक्कर में जल्दी जल्दी में आप एक दो पहला दूसरा ऑप्शन पढ़ा और टिक कर दिया। हमेशा क्वेश्चंस को, उसके चारों ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ के, चाहे आपको इजी लगे तब भी अटेम्प्ट करें।
क्वेश्चंस के हमेशा चारों ऑप्शंस को पढ़ना चाहिए, कभी भी पहले ऑप्शंस पढ़ के और आंसर टिक करना बहुत गलती होगी, तो उससे क्या होता है सिली मिस्टेक। तो आपको पता चल गया हमें सिली मिस्टेक से कैसे बचना है। तो ये टाइम पे जो चीजें रहती है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि अब लास्ट के 10 दिन रह गए, हम क्या करें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें या फिर हम थ्योरी को पढ़ें। तो मैंने पहले ही बोला है, थ्योरी में आपको नया कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो आपने नोट्स जहां से भी पढ़ा हुआ है वहीं से पढ़ना है। अगर आपने अपनी नोटबुक से पढ़ा है, अपनी कोई गाइड से पढ़ा है, जहां से भी आपने नोट्स पढ़ा है उस नोट्स को वहीं से रिवाइज करो। ऐसा नहीं है कि मैंने लेवल पढ़ा तो अपनी नोटबुक से था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है तो मैं कहीं और दूसरी बुक को उठा के वहां से उस टॉपिक को पढ़ लेता हूँ। बिल्कुल भी ऐसा ना करें, क्योंकि आपका बना बनाया कॉन्सेप्ट उससे बिगड़ सकता है। तो अपने कॉन्सेप्ट को बिगाड़ना नहीं है, उसे पक्का पक्का करना है लास्ट 10 डेज में। तो एक तो अपने नोट्स को क्या करें, बार बार अच्छे से जहां से पढ़ा है वहां से रिवाइज करें। और हाँ, अगर एमसीक्यूज प्रैक्टिस की लिए आप पूछते हो कि क्या हमें लास्ट टाइम पे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना चाहिए, अरे एग्जाम किसका है, एमसीक्यूज का ही तो है। एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, एमसीक्यू। बिल्कुल, आपने जिस गाइड से जहां से भी एमसीक्यूज प्रैक्टिस की है उस पे स्टे फोकस्ड रहो, और आप वहां से डेली के क्वेश्चंस जैसे निकालते थे वैसे ही निकालो। इसका एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, एग्जाम हॉल में जब आप वहां पे बैठोगे, एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस आएंगे, तो लास्ट 10 डेज में अगर आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस छोड़ दोगे, वहां आपको डिफिकल्टी लगेगी। इसलिए जिस रूटीन से आप पहले एमसीक्यूज सॉल्व करते थे, बिल्कुल उसी रूटीन से आपको डेली एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है। हाँ, सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक पूरे दिन एमसीक्यूज नहीं करना है, लेकिन जो टाइम ड्यूरेशन लेके आप 2 घंटे 3 घंटे का एक सेट लगाते थे, वो एक सेट लगाना है और अपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस को डेली बेसिस पे करना है, एग्जाम तक करना है। तो ये जो मिसकॉन्सेप्शंस बहुत लोगों ने पाल रखी है वो सब हटा दो, छोड़ दो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस डेली करो। तो यहाँ पे एक चीज मैं और बात करना चाहूंगी, हमारे पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला की अमेजिंग फैकल्टीज आप लोगों के लिए यूपीएससी स्टाफ नर्स प्रिपरेशन के लिए एक बहुत ही अच्छा लेके आ रहे हैं। अरे इस बूस्टर सेशन में क्या होगा मैं आपको रिवील कर देती हूँ, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। इस बूस्टर सेशन में हम पीवाईक्यू यूपीपीएससी में आए हुए क्वेश्चंस और भी जो यूपीपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बूस्टर सेशंस में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है हमारे पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला के यूट्यूब चैनल पे। और आपको एक अच्छी बात क्या है, क्या अच्छा पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है, आप पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला की अमेजिंग फैकल्टी से लाइव इंटरेक्ट कर सकते हो। अरे इससे अच्छी बात क्या है, आप अपने डाउट को टीचर से लाइव पूछ सकते हो। समझ में आ रहा है? तो 12 से 18 दिसंबर इस डेट को सेव कर लेना। 12 से 18 दिसंबर आपकी एंजाइटी को, आपके एग्जाम के फियर को दूर करने के लिए पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला इस बूस्टर सेशन को लेके आ रहा है। आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम ये बूस्टर सेशन में इंपॉर्टेंट टॉपिक अच्छे कंटेंट के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 12 से 18 दिसंबर सेव द डेट। ठीक है, तो फिर से मैंने बोला कि एमसीक्यूज का जो प्रैक्टिस वाला सेशन रहता है उससे आपको छोड़ना नहीं है। जिस टाइम पे डेली आप करते थे जरूर से जरूर करें, लेकिन आप 2 से 3 घंटे 4 घंटे मैक्सिमम दे दो। लेकिन इसके साथ साथ नोट्स कंटेंट, फिर से मैं बोलूंगी नोट्स कंटेंट, क्योंकि यही आपका मेन होता है। आप अपने 60 to 70%, मैं बोलूंगी 60% क्वेश्चंस अपने नोट्स के बेसिस पे ही करते हो। हाँ, 30 से 40% जो आपका रहता है वो आपकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस आपको 4 चांद लगाता है और वहां पे सिलेक्शन में पूरा अपना रोल अदा करता है। लेकिन अगर किसी का ये तैयार ना हो तो क्या सिर्फ एमसीक्यूज करने से सिलेक्शन होगा क्या? अरे बताओ, आप खुद इतने इंटेलिजेंट हो, इतना पढ़ के 10 दिन में एग्जाम देने जा रहे हो, तो आप खुद बहुत समझदार हो, फिर भी आपकी कमी ना रहे, आप अपनी स्ट्रैटेजी को, इस 10 दिन की प्लानिंग को बूस्ट अप कर पाओ, इसके लिए मैंने ये पॉइंट बताया है। तो ध्यान से इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना और हमारे इस बूस्टर सेशंस में जरूर से जरूर जुड़ना है और अपने डाउट सेशन को लाइव इंटरेक्ट करके क्लियर करना है अपने
फैकल्टी से। ठीक है, तो चलो स्ट्रैटेजी आपको समझ में आ गया, क्या हमारी स्ट्रैटेजी है, क्या हमारी प्लानिंग है, लास्ट के 10 दिन में हमें क्या करना है। तो फिर से एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ, फुल्ली रिलैक्स, कोई ओवरलोड नहीं लेना, हम कोई नई चीज नहीं पढ़ेंगे, हम अपने रिवीजन और रिकॉल करेंगे। कोई भी न्यू कंटेंट को, कोई भी न्यू टॉपिक को हम नहीं पढ़ेंगे। हमने जो पढ़ा हुआ है हम उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, हम कॉन्फिडेंट रहेंगे, हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, हम अपने सिली मिस्टेक से बचेंगे। हम अपने नोट्स, देखो कितनी बार मैंने नोट्स से रिलेटेड पॉइंट बताया है, क्योंकि का भी बताती हूँ। सबसे पहले एग्जाम से एक दिन पहले की बात करूं, 10 दिन पहले की बात तो मैंने कर दी, एग्जाम से एक दिन पहले की बात करूं तो फुल्ली रिलैक्स होना होता है और अपने आप को हाइड्रेट करना होता है। एक्सरसाइज करके अगर आप नहीं करते, थोड़ा सा डीप ब्रीथ इस तरह से करके अपने आप को फुल्ली रिलैक्स करो, अच्छी नींद लो, अपने सेंटर पे टाइम से पहले पहुंचो। ये सब एग्जाम से रिलेटेड आपकी जो फियर एंजाइटी होता है ना, और ज्यादा क्रिएट कर देता है। तो ये सब अगर आप टाइमली करोगे तो आपको इस तरह की एंजाइटी नहीं होगी। और आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, आपको नर्सिंग से ही तो क्वेश्चंस आएगा, नॉन नर्सिंग का थोड़ा सा आपको पढ़ना है, ये आपको तैयार करना पड़ेगा जो 50 नंबर का है, और ऑब्वियसली आपने अभी तक कर लिया होगा। ठीक है, तो इन सब से घबराने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना, जो मुसीबतें हैं उसका डट कर सामना करेंगे, डरने से काम नहीं चलेगा। तो वही चीज अपने अंदर रखना है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, कहते हैं ना ऑल इज वेल। तो वो चीज आपको वहां पे करना है, सब अच्छा होगा, सब अच्छे के लिए होगा, और कुछ अच्छा ही सोच करके आपका एग्जाम देना है। और ये एग्जाम जिंदगी का लास्ट एग्जाम नहीं है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं। तो ये ऐसा होगा कि लास्ट है, आपका सिलेक्शन हो जाए, आपको देने की जरूरत ना पड़े। लेकिन मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि ऐसा सोचने से ना, जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो हमें डर जो है, हमारे एग्जाम का जो फियर रहता है, वो लगता है कि हाँ, हम अपने आप को रिलैक्स करते हैं। तो अपने आप को फुल्ली रिलैक्स करें, हाइड्रेट करें, और अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से दें। तो आई होप कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, और ऑल द बेस्ट। बाकी लाइव क्लासेस में तो मैं मिलूंगी, और बाकी का जो बचा हुआ है पार्ट, जो भी चीजें आप डाउट आपके मन में आएगा इस एग्जाम से रिलेटेड, वो सारे मैं क्लियर करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं फिर लाइव 12 से 18 दिसंबर में। स्टे ट्यून्ड।